हाय फ्रेंड्स, मैं सोनाली आपका अपना चैनल अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पढ़ेंगे। उसका समरी पढ़ेंगे जो प्रो सेक्शन का 5 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग आज? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसका समरी पढ़ेंगे जो प्रो सेक्शन का 5 मार्क्स के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप वीडियो को एंड तक देखो और मैं बहुत जल्द हिंदी की क्लास स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो आप लोग बने रहो हमारे साथ, वीडियो को देखो और नोट ज़रूर बनाओ। ठीक है, ये आपको एग्ज़ाम में बहुत बेनिफिट भी मिलेगा अगर आप नोट्स बनाओगे, वीडियो को 1 से 3 बार देखोगे और अपने फ्रेंड्स लोग को भी बताओ। ठीक है, ताकि उन लोग को भी फ़ायदा मिले। लिंक शेयर करो और जो पिछले वीडियोस नहीं देखे हो वो डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक देखो और पिछले वीडियोस को देखो। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का समरी। आप जल्दी से लिंक शेयर कर दो, जो फ्रेंड्स लोग आपके क्लास में नहीं आ पाए हैं जल्दी से आ जाए। सो लेट्स स्टार्ट माय क्लास एंड माय टॉपिक इज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो माय फर्स्ट पैरा इज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एशे। एशे का मतलब होता है निबंध। ठीक है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एशे दैट प्रेजेंट्स द आइडियाज ऑफ महात्मा गांधी अबाउट द इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, एशे का मतलब होता है निबंध। ठीक है, निबंध है जो प्रस्तुत करता है महात्मा गांधी के विचारों को भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में। आई रिपीट दिस, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक ऐसे है, मतलब निबंध है जो प्रस्तुत करता है महात्मा गांधी के विचारों को भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में। ठीक है, मैं फिर से बता रही हूँ, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे दैट प्रेजेंट्स द आइडियाज ऑफ महात्मा गांधी अबाउट द इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक निबंध है जो प्रस्तुत करता है महात्मा गांधी के विचारों को भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में। ठीक है, आई होप आपको फर्स्ट पैरा समझ में आ गया होगा। माई सेकेंड पैरा इज he compares the Indian or the ancient civilization with the western or the modern civilization। ठीक है, वो भारतीय या प्राचीन सभ्यता की तुलना करते हैं पश्चिमी या आधुनिक सभ्यता से। ठीक है, मैं फिर से दोबारा बोल रही हूँ, he compares the Indian or the ancient civilization with the western or the modern civilization। वो भारतीय या प्राचीन सभ्यता की तुलना करते हैं पश्चिमी या आधुनिक सभ्यता से। ठीक है, तो मैं यहाँ से फिर से बता रही हूँ, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे दैट प्रेजेंट्स द आइडियाज ऑफ महात्मा गांधी अबाउट द इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक निबंध है जो प्रस्तुत करता है महात्मा गांधी के विचारों को भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में। ही कंपेयर्स द इंडियन और द एंशिएंट सिविलाइजेशन विद द वेस्टर्न और द मॉडर्न सिविलाइजेशन। वो भारतीय या प्राचीन सभ्यता की तुलना करते हैं पश्चिमी या आधुनिक सभ्यता से। तो आई होप आपको यहाँ से यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया। मैं बिल्कुल क्लास की तरह पढ़ा रही हूँ। ठीक है, ताकि आप अच्छे से समझो। माई थर्ड पैरा इज ही सेज, वो कहते हैं डैट कि इंडियन सिविलाइजेशन डेवलप्स मोरालिटी वाइल वेस्टर्न सिविलाइजेशन स्प्रेड्स इमोरलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ मोरालिटी और इमोरलिटी का मतलब क्या होता है। मोरालिटी का होता है नैतिकता और इमोरलिटी का होता है अनैतिकता। ठीक है, तो वो कहते हैं कि भारतीय सभ्यता नैतिकता को विकसित करती है, जबकि वाइल मतलब जबकि पश्चिमी सभ्यता अनैतिकता को फैलाती है। ठीक है, ही सेज दैट
इंडियन सिविलाइजेशन डेवलप्स मोरालिटी वाइल वेस्टर्न सिविलाइजेशन स्प्रेड्स इमोरालिटी। वो कहते हैं कि भारतीय सभ्यता नैतिकता को विकसित करती है जबकि पश्चिमी सभ्यता अनैतिकता को फैलाती है। ठीक है। माय फोर्थ पैरा इज आवर सिविलाइजेशन कैन टीच द वर्ल्ड। ठीक है। हमारी सभ्यता दुनिया को पढ़ा सकता है या पढ़ाता है। आवर सिविलाइजेशन कैन टीच द वर्ल्ड, देयरफॉर इसीलिए वी नीड नॉट कॉपी द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। ठीक है। हमारी सभ्यता दुनिया को पढ़ा सकता है, इसलिए हम लोगों को पश्चिमी सभ्यता की नकल करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। आवर एंसेस्टर्स, इसका मतलब होता है पूर्वज। ठीक है। तो हमारे पूर्वजों ने Our ancestors advised us to maintain distance from the use of machinery because the use of machinery may paralyze our hands and feet। ठीक है। तो हमारे पूर्वजों ने हम लोगों को सुझाव दिया मशीनरी के इस्तेमाल से दूर रहने के लिए। ठीक है। बिकॉज, क्योंकि मशीनरी का इस्तेमाल हमारे हाथों और पाँव में लकवा ला सकता है। ठीक है। आई रिपीट द पैरा, आवर सिविलाइजेशन कैन टीच द वर्ल्ड, हमारी सभ्यता दुनिया को पढ़ा सकता है। ठीक है। वी नीड नॉट कॉपी द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, इसलिए हम लोगों को पश्चिमी सभ्यता की नकल करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। आवर एंसेस्टर्स मतलब पूर्वज, हमारे पूर्वजों ने आवर एंसेस्टर्स एडवाइस मतलब सलाह या सुझाव अस टू मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम द यूज ऑफ मशीनरी, हमारे पूर्वजों ने हम लोगों को सुझाव दिया मशीनरी के इस्तेमाल से दूर रहने के लिए। बिकॉज, क्योंकि द यूज ऑफ मशीनरी में पैरालाइज आवर हैंड्स एंड फीट, क्योंकि मशीनरी के इस्तेमाल हमारे हाथों और पाँवों में लकवा ला सकता है। ठीक है। नेक्स्ट पैरा इज दे सजेस्टेड रेसिस्टिंग आवर वांट्स टू लीड अ हैप्पी लाइफ। ठीक है। उन लोगों ने सुझाया इच्छाओं पर प्रतिबंध खुश जीवन जीने के लिए। ठीक है। तो दे सजेस्टेड रेसिस्टिंग आवर वांट्स टू लीड अ हैप्पी लाइफ, आवर civilization is still alive while the other civilization of the world dead। हमारी सभ्यता अभी भी जीवित है जबकि दूसरी सभ्यताएं दुनिया को नष्ट हो गई। ठीक है। दुनिया की नष्ट हो गई। तो they suggested resisting our wants to lead a happy life, उन लोगों ने सुझाया इच्छाओं पर प्रतिबंध खुश जीवन जीने के लिए। Our civilization is still alive while the other civilization of the world died। हमारी सभ्यता अभी भी जीवित है जबकि दूसरी सभ्यताएं दुनिया को नष्ट हो गई। ठीक है। मैं फिर से आई रिपीट कर रही हूँ। They suggested resisting our wants to lead a happy life, our civilization is still alive while the other civilization of the world died। ठीक है। तो मैं आपको एक वर्ड एक एक लाइन का हिंदी करके बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए, और अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके बस लिख लोगे या फिर याद कर लोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो आप वीडियो को इन तक देखो। ठीक है। तो कहते हैं उन लोगों ने सुझाया इच्छाओं पर प्रतिबंध खुश जीवन जीने के लिए, हमारी सभ्यता आवर सिविलाइजेशन अभी भी जीवित है जबकि दूसरी सभ्यताएं दुनिया की नष्ट हो गई हैं। माय नेक्स्ट पैरा इज देयरफॉर, इसीलिए इन गांधी जी वर्ड्स, गांधी जी के शब्दों में, इफ वी वांट आवर इंडिया टू राइज एंड शाइन, हमें अगर अपने भारत को ऊंचाई पर चमकना देखना चाहते हैं, we should always value the glory and dignity of our civilization and culture। तो हमें हमेशा अहमियत देना होगा गौरव और सम्मान, ग्लोरी एंड डिग्निटी का मतलब होता है गौरव और सम्मान को, हमारी सभ्यता और संस्कृति को। ठीक है। तो देयरफॉर इसलिए इन गांधी जी वर्ड,
गांधी जी के शब्दों में, इफ वी वांट आवर इंडिया टू राइज एंड शाइन, अगर हमें अपने भारत को ऊंचाई पर चमकना देखना चाहते हैं, वी शुड ऑलवेज वैल्यू द ग्लोरी एंड डिग्निटी ऑफ आवर सिविलाइजेशन एंड कल्चर। हमें हमेशा अहमियत देना होगा गौरव और सम्मान के साथ हमारे शब्दों और संस्कृति को। ठीक है, तो जितना मैं बोल रही हूँ आपको समझ में तो आ रहा है ना? अगर नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, आपको क्या क्वेश्चन है, क्या प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करो। और पिछली वीडियोस को नहीं देखे हो तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, वहाँ से जाके आप पिछले वीडियोस को देखो। ठीक, माई लास्ट पैरा इज, देयर इज़ नो मैच, इसका कोई जोड़ नहीं है, for it in this world where a mad rush for materials ended the mind of people, इसका कोई जोड़ नहीं है उस दुनिया में जहाँ एक पागल दौड़ भौतिकता के लिए लोगों के मस्तिष्क को मृत कर दी है। ठीक है, आई रिपीट द पैरा, देयर इज नो मैच फॉर इट इन दिस वर्ल्ड, इसका कोई जोड़ नहीं है इस दुनिया में, where a mad rush for materials has did in the mind of people, जहाँ एक पागल दौड़ भौतिकता के लिए लोगों के मस्तिष्क को मृत कर दी है। ठीक है, there is no match, इसका कोई जोड़ नहीं है, for it in this world, इस दुनिया में, जहाँ a mad where, जहाँ a mad rush for material has डेड इन द माइंड ऑफ पीपल, जहाँ एक पागल दौड़ भौतिकता के लिए लोगों के मस्तिष्क को मृत कर देती है। ठीक है, लास्ट में आपको कहना चाहूँगी कि आप अपने फ्रेंड्स लोगों को बताओ कि यहाँ फ्री क्लास चल रही है, बाद में आपको यही वीडियोस, यही नोट्स एक PDF के रूप में मिलेगा। ठीक है, जिसका चार्ज अलग से लिया जाएगा, तो अभी कोई चार्ज नहीं है, फ्री क्लास है बिल्कुल। और आप इसी तरह अपना प्यार देते रहो। मिलते हैं आपकी कल की क्लास में, इस टाइम पर 7 o'clock इन द मॉर्निंग। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और नोट ज़रूर बनाओ और लाइक ज़रूर करो।